ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 41 वाला क्वेश्चन। 41 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड। क्या इसने इंक्रीज किया है? ग्लोबल इनकम इक्वालिटी इंक्रीज किया है, और स्टेट सॉवरेंटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने उसको और नुकसान पहुंचाया है, स्टेट सॉवरेंटी को, राज्य की संप्रभुता को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ मैं समझता हूँ सभी लोग जानते ही होंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप फ्री रहते हैं किसी भी कंट्री के चीजों को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सामान यूज करने के लिए, किसी भी कंट्री का आप जब फ्री रहते हैं वहां जाने के लिए, वहां आने के लिए, जब आप एक दूसरे की सोशल, कल्चर और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। सो ये तो दो टू नहीं होगा। टू किसमें है? इसमें टू है, इसमें टू है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट देखते हैं, नीड इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। हाँ, ये इंक्रीज किया है, एक इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नमेंट की जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, ये भी होगा इसका फीचर, करेक्ट इंक्रीज किया है ग्लोबलाइजेशन ने। ट्रांजेक्शनल सोशल मूवमेंट, ये भी है ट्रांजेक्शनल सोशल मूवमेंट, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। 1 3 4 5 इसमें सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है वो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42nd पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट ब्रिटेन वुड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वुड सिस्टम में कौन कौन सा करेक्ट है इसमें से पढ़ लेते हैं। पहला है द ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट विद गोल्ड एज द प्राइमरी रिजर्व एसेट। ओके, इसका मतलब है वही कि ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या होता था कि आप जो है एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे ये बेस्ड था, तो पहला सही है। दूसरा क्या है? अंडर द ब्रिटेन वुड सिस्टम वही है, सामान के बदले सामान वाला जो एक सिस्टम था शायद। मैं कंफर्म नहीं, उसको और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन वुड वही था। द यूएस डॉलर प्लेड, नो नो सॉरी सॉरी, ब्रिटेन वुड तो देश में था, ठीक है, वो बाटर सिस्टम था, सॉरी सॉरी, वो बाटर सिस्टम था। ब्रिटेन वुड सिस्टम में दो देशों के बीच का मामला था वो, ठीक है। द यूएस डॉलर प्लेड अ सेंट्रल रोल बिकॉज इट वाज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एज फिक्स्ड रेट, ठीक है, सेकंड भी सही है इसमें। In 1971, the Bretton Woods system got Kennedy stopped when President Kennedy announced the US would temporarily suspend convertible dollar to gold, ठीक है, ये भी सही है। ब्रिटेन वुड सिस्टम इवेंचुअली कोलैप्स इन, ये भी सही है। द ब्रिटेन वुड सिस्टम डिस्पाइट शॉर्ट कमिंग रिमेम्बरेंस फोस्टरिंग द पीरियड ऑफ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा इसमें, सारे सही हैं इसमें। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर 42nd। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 43, देखते हैं क्या कह रहा है। 43 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से इसमें से ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन है? तो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईओटी है। ये तीन ऐसे हैं जो ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट कहे जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 44th पे। 44th पे आते हैं। 44th क्या कह रहा है? 44th कह रहा है कि ओके, 44th पे आते हैं हम लोग। 44th कह रहा है विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द नॉर्थ साउथ डायलॉग इन इंटरनेशनल रिलेशन। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द नॉर्थ साउथ डायलॉग इन इंटरनेशनल रिलेशन। कौन कौन सा इसमें सही है नॉर्थ साउथ डायलॉग में, इंटरनेशनल रिलेशन में? तो इसमें जो सही है वो है, इसमें जो सही है वो है, हम कह सकते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44th में इसमें जो सही है वो 1 2 3 5 सही है। इसमें आप पढ़ सकते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग प्राइमरी कंसर्न विद द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इट गेन इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला भी सही है, पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट को। The North-South dialogue focuses on issue like trade, development assistance and debt relief. Debt मतलब होता है उधार, ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ वाला अनलाइकली नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एकदम गलत है, गलत है,
ये फिफ्थ वाला सही है, द राइज ऑफ सम डेवलपिंग कंट्री एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये चार ऐसे स्टेटमेंट हैं दो जो इसको लेके करेक्ट हैं, ठीक है, जो इसको लेके 44th क्वेश्चन में करेक्ट है। लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44th पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट G20। G20 को लेके स्टेटमेंट है। G20 स्टार्ट हुआ था 1919 में, रिस्पॉन्स टू एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। फर्स्ट G20 समिट जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ब्राजील 2025, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। G20 group was established as per performance for the financial minister central government central, ठीक है, ये भी सही है। अफ्रीकन यूनियन इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ G20, 21st मेंबर है इंटरनेशनल फोरम पे, तो एक्सेप्ट 3 बाकी सब सही है, तो इसका आंसर 1 होगा, थर्ड वाले को छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 को नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स को लेके है। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ब्रिक्स को लेके करेक्ट है? द एक्रोनिम ब्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2001 बाय गोल्डमैन स्नैच गोल्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। इसमें पहला करेक्ट है। ब्रिक्स समिट पहली बार हुआ था रशिया में, जो कि एक इस जगह पे हुआ था बर्ग में 2009 में। द फर्स्ट साउथ अफ्रीका वाज इंड्यूटेड इन ब्रिक्स, ठीक है, ये भी सही है, 2010 में, ठीक है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट आफ्टर इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हैड हेल्ड एट सान्या चाइना इन 2000, ठीक है। बैंक सेटअप ब्रिक्स नेम वाज न्यू डेवलपमेंट, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। द बैंक सेट बाय द ब्रिक्स इज नेम्ड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक व्हिच हैज इट्स हेडक्वार्टर, नहीं ये गलत है, फिफ्थ वाला गलत है बाकी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 पे, उसमें ए वाला इसका आंसर ए होगा। 47 पे हम लोग आते हैं, 47 पे, 47 पे 47 कौन सा है? 47 कह रहा है विच इज करेक्ट अबाउट द सिंघई कॉर्पोरेशन एससीओ, एससीओ के बारे में। एससीओ इवॉल्व थ्रू द सिंघई 5, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान विच इमर्ज इन 1996, सही है। एससीओ वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही है। इंडिया पाकिस्तान वाज इंडक्टेड इन द एससीओ, रॉन्ग है, 2020 में नहीं, रॉन्ग है। हेडक्वार्टर ऑफ सिंघई कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन बीजिंग, ये सही है, ठीक है। इंडिया करंट प्रेसिडेंट, नो गलत है, ये करंट प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48th वाला एडिशनल देखो, कजाकिस्तान इज द करेक्ट प्रेसिडेंट, कौन है? कजाकिस्तान है, एससीओ का कजाकिस्तान करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। श्री मानव गांधी एग्रीमेंट जो 1974 में हुआ था, जो इशू था इसका वो था रिपेट्रिएशन ऑफ तमिल इंडियंस फ्रॉम श्रीलंका इन टू इंडिया, तमिल भारतीयों का श्रीलंका से भारत प्रत्यावर्तन, ठीक है, ये है इसका आंसर, डी हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं श्री माओ गांधी एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आसियान को लेके है इनका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान को लेके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान, आसियान को लेके है। 1967 में ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू सेटअप हुआ था। 5 मेंबर्स थे इसके, फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड। फर्स्ट एशियन समिट बाली में हुआ था 1976 में। द नेम आसियान वाज कॉइन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एडम मलिक ने इसको नेम दिया था, फॉरेन मिनिस्टर थे इंडोनेशिया के, उन्होंने आसियान दिया था। आसियान इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, एकदम सही है, आसियान जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ये एक, ठीक है, तो सारे इसमें सही है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आसियान इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कंट्री नहीं पूछा है, कंट्री तो दूसरी हो जाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आसियान है, ठीक है। कंट्री तो कई हैं स्टार्टिंग से, है ना, यूएई भी है और भी है ना, बट ये ग्रुप है जो ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 51 दो है, तो इसका जो हो जाएगा वो 49th का, एक मिनट, इसमें
49th में कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। 49th में, हाँ नहीं 49 ठीक है, ऑल करेक्ट है। 49th है ये, और फिर उसके बाद 49th में ये हो जाएगा, सभी सही है, डी आंसर होगा उसका। ये रहा 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग। इंटरनेशनल जो भी है ये ऑर्गेनाइजेशन, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा आसियान 1967, फिर आएगा आपका G7, ठीक है, उसके ठीक बाद फिर आएगा EU, ठीक है, फिर आएगा G20, फिर सबसे लास्ट में आएगा ब्रिक। अगर आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में ब्रिक है, फर्स्ट अगर आप जानते हैं कि ब्रिक्स सबसे लास्ट में बना है, तो आप इसी से कर सकते हो। सबसे लास्ट में 1 है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है 51 है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल ये है लॉस, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन क्रेटसन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईस्ट ईरान, ईस्ट ईरान या ईरान दोनों ही सही है इसमें, अगर ईरान दे। फ्लाइंग बीस्ट एशियान कंट्री को कहा गया है, ठीक है। एशियन टाइगर, एशियन टाइगर हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, जापान नहीं है, जापान की जगह इसमें ताइवान है, ठीक है, तो ये गलत है लास्ट वाला, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 50 MCQ आईआर को लेके खत्म हुआ, और आगे आने वाली सीरीज आईआर पे रहेगी। पहला क्वेश्चन आईआर पे रहेगा, जो कि हम उसको कंप्लीट करेंगे।